सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मैं 3 दिन से कहाँ गायब था? गुड क्वेश्चन। तो मैं 3 दिन से कहाँ गायब था? काफ़ी वैलिड क्वेश्चन लग रहा है ना? तो वैलिड क्वेश्चंस का मैं आंसर देना प्रेफर करता भी हूँ। मेरा एक फ्रेंड है निकुम, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था 1 साल से दिल्ली में। फिर जब उसका कोचिंग ख़त्म हुआ तो वापस जाके वो अरुणाचल में ही पढ़ाई करेगा। अब यहाँ पे रहने का फ़ायदा नहीं है। तो उसका ऑब्वियसली सामान था और काफ़ी ज़्यादा सामान था। एंड तो उसने पैकर एंड मूवर्स को कॉल किया एंड पैकर एंड मूवर्स आए, उसका सामान लेके गए। वो वापस अपने घर चला गया। 1 हफ्ते तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसने मैसेज वगैरह करना स्टार्ट किया। वो रिप्लाई वगैरह उन्होंने करना बंद किया। उसकी जगह किसी और नंबर से उसे कॉल आने लग गया ट्रांसपोर्टेशन से कि आपका सामान हमारे यहाँ पड़ा है, अगर आपको चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। एंड उसने बोला मैं पैसे दे चुका हूँ। एंड दे वर लाइक कितने दिए हैं? उसने बोला मैंने 12,000 में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। उसने इनवॉइस वगैरह सब भेजा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, इतने तो नहीं लगते, ये तो बहुत कम है, 15,500 लगेंगे। और आपको आपका चाहिए तो ले लो, वरना ये यहीं पे पड़ा रहेगा और पर डे के आपको 1,000 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे वेयर हाउस में रखने के। उसने बोला भी कि कि आप कैश ऑन डिलीवरी कर दो, मैं यहीं पे कैश डिलीवरी के टाइम ही पे कर दूंगा। क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने ये पैसे और दिए तो मे बी तो भी मेरा सामान ना मिले, और मे बी वो और पैसे मांगे कुछ और बोल के। उसने ये भी बोला कि क्या कहते हैं, आप मेरे को अपनी लोकेशन दे दो, मैं गोडाउन से आके पिक कर लेता हूँ। एंड देवर लाइक नहीं, सामान हम आपको नहीं दे सकते, ये सामान कोई और छोड़ के गया था, इस पर तो बस आपका नंबर लिखा होता। अगर इस पर इसका नंबर लिखा होता, ये सामान इसी का है ना। अगर क्या कहते हैं अगर तुम्हें वो ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, तुम्हारे गोडाउन में पड़ा, तो किसी को अपना गोडाउन का नंबर दे दो, वहीं से आके पिक कर लेगा। पूरी वेरिफिकेशन वगैरह करके दे देना। एंड मोस्टली ये जो जितने भी कुरियर सर्विस होते हैं, इनका ये होता है कि जब से आप सामान ड्रॉप करोगे, आप उसी टाइम उन्हें पैसे वैसे सारी पेमेंट कर देते हो। तो जिन लोगों ने उसका सामान वहाँ पे ड्रॉप किया तो उन्हें उसी टाइम पेमेंट क्यों नहीं मांगी? तो उन्हें उसी टाइम इस नंबर पे कॉल करके क्यों नहीं बोला कि इन्होंने पेमेंट वगैरह दी? ऐसा कुछ नहीं किया। सो इट्स अ स्कैम। फिर उसने एफआईआर वगैरह की। उसका एग्ज़ाम भी है नेक्स्ट मंथ, वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। उसका इसी स्कैम के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। कि पुलिस से बात करना, देन उनसे बात करना। एंड उसने पुलिस में एफआईआर भी की। पुलिस वालों ने उन्हें कॉल वगैरह किया तो उन्होंने आई थिंक 2 बॉक्स भेज दिए। एंड 2 बॉक्स अभी तक नहीं भेजे हैं, और एक गिटार नहीं भेजा उसका। जो महंगा, उसकी बुक्स वगैरह भेज दी हैं मोस्टली, लेकिन जो महंगा सामान था उन्होंने वो अपने पास ही रखा हुआ है कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो वो बेच के आई थिंक वहाँ से कुछ कवर वगैरह कर लेंगे। जूते, एयर प्योरीफायर, ये सारी चीज़ें नहीं भेजी उन्होंने कि मे बी उन्होंने चेक किया होगा कि इसके अंदर बुक्स हैं तो ये भेज दो, ये इसकी हमारे पास ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और मे बी अगर हमने ये उसे दे दी तो वो जो हमें पैसे हमें उससे लेने हैं वो नहीं देगा। अगर वो बुक्स वगैरह बेचने जाएंगे तो उन्हें हार्डली कि रद्दी के भाव पैसे मिलेंगे। लेकिन उसके जो 2 बॉक्स में जो सामान है वो बेचने जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एक कंप्लेन वगैरह की, 2 बॉक्स आए। फिर पुलिस वालों ने बोला आपको दिल्ली आके एफआईआर करनी पड़ेगी। फिर उसने फ़्लाइट बुक की गुवाहाटी टू दिल्ली। फिर वो परसों आया था। पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट पे आया। फिर मैं और एक और फ्रेंड है जैस्मिन, हम तीनों साथ गए पुलिस स्टेशन। अभी थोड़े दिन पहले मैं और जैस्मिन भी यही बात कर रहे थे कि ये चीज़ सेम मेरे साथ भी हो चुकी थी पहले, और ये चीज़ उसके साथ भी हो चुकी थी। ये देखो कौन आया, ये देखो कौन आया। तो उससे थोड़े दिन पहले मैं और जैस्मिन भी सेम ही बात कर रहे थे। मैं पता नहीं था निगम के साथ ऐसा हो रहा है, पर हम सेम ही बात कर रहे थे कि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है, ये चीज़ उसके साथ भी हो चुकी है। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी। मेरा तो क्या कहते हैं, उन्होंने आधा सामान भेजा, आधा नहीं भेजा। जो आधा सामान नहीं भेजा उसके पैसे मांग रहे थे। एंड फिर पुलिस वगैरह से कॉल करा के तब उन्होंने बाकी का सामान भेजा। एंड जैस्मिन का तो कोविड के टाइम पे था, तो ऑलरेडी इतना सब हो रहा था, तो उसके चक्कर में वो कंप्लेन उसने की या नहीं की मैं भूल गया, बट उसका सामान उस चक्कर में उसे नहीं मिला क्योंकि कोविड के टाइम पे था ये। ऑलरेडी कोविड के टाइम पे लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, शॉप्स बंद है, सब कुछ बंद है, इतनी मूवमेंट नहीं है। तो हम थोड़े दिन पहले इसी बारे में बात कर रहे थे। एंड अभी उसका सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। एंड उसने पूरी चीज़ डॉक्यूमेंट कर रखी है। चैट्स, जब वो घर आए थे उसने सारी इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करके पेन ड्राइव में डाल के, प्रिंट आउट्स निकाल के, चैट के सारे हमने पुलिस में सबमिट करा दिए हैं। एंड लेट्स जस्ट सी
हमें होप तो नहीं है कि कुछ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना नंबर वगैरह सारा ऑफ कर चुके हैं वो, एंड उनकी लोकेशन भी गुजरात की दिखा रहा था। एंड अब वो वापस जा चुका है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, उसे उसके लिए भी पढ़ना है। एंड आई जस्ट फील सैड कि ऑलरेडी यूपीएससी के एग्ज़ाम इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, लोग उसी के अंदर एक जोन में होते हैं पढ़ने के लिए, एंड उस जोन के अंदर जब वो था तो वो ऐसे डिस्ट्रैक्टेड था इन चीज़ों से। अगर आप अपने होम टाउन से किसी और टाउन में जा रहे हैं पढ़ने या थोड़े टाइम के लिए जॉब वगैरह के लिए, एंड आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं, आप सामान वामान ले रहे हैं ना, आपको वापस वो सामान भेजना हो, तो जस्ट मेक श्योर कुरियर सर्विस घर के आसपास का ढूंढे, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि आप ढूंढोगे, आप गूगल पे जाओगे, वो सर्च करोगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट आती है कि कि ये है, तो आप सब पे कॉल करते हो, 3-4 जनों पे, जितने पे भी हो, जो आपको बेस्ट प्राइस लगता है, चीपेस्ट, आप उसको कॉल करते हो। तो आई वुड से डोंट डू दिस, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके आसपास में कोई जगह ढूंढे पहले, जो आपके घर के आसपास में ही है, भले फिर वो 500 मीटर्स हो या 2 किलोमीटर्स हो या 3 किलोमीटर्स हो, इतने रेडियस में दिल्ली में कोई ना कोई कुरियर सर्विस मिल ही जाएगी आपको। वरना DHL भी है, थोड़ा महंगा है, लेकिन DHL एंड 1-2 और हैं जो थोड़े महंगे हैं, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट आपके घर तक ही डिलीवर कराएंगे, वो बीच में कोई स्कैम नहीं है, वो आपसे और पैसे नहीं मांगेंगे। वरना आप अपने घर के 2 या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही कोई शॉप ढूंढे, वहाँ पे फिजिकली जा के बात करके आए। अपने घर के नियर बाय डिलीवरी शॉप सर्च कीजिए, बहुत होंगी, दिल्ली में बहुत सारी होती हैं। अगर आप किसी सिटी वगैरह में रह रहे हैं तो 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर, अगर आप दिल्ली में हैं तो 3 किलोमीटर के अंदर तो डेफिनेटली कोई ना कोई होगी 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर शॉप ढूंढ ले, तो वहाँ पे फिजिकली जाए, ना कि कॉल के ऊपर। एंड वंस आप वहाँ पे फिजिकली बात करके आते हैं, पूरा सॉर्ट आउट करके आते हैं कि इतना सामान है ये, तो भेजें। एंड कल को अगर आपका सामान मिसप्लेस होता भी है या ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है, तो आप डायरेक्टली शॉप पे जा सकते हैं। अभी जो शॉप है वो है गुड़गांव की, ये गुड़गांव, नोएडा वगैरह पे प्लीज़ यहाँ से किसी डिलीवरी वाले को मत बुलाना, डोंट ट्रस्ट, आसपास के लोगों पे ट्रस्ट करो। ये गुड़गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में ऑलरेडी बहुत है, नोएडा में जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। एंड पुलिस उस एड्रेस पे भी गई है जो उन्होंने ऑनलाइन मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे वो शॉप ही नहीं है, उनका मोबाइल नंबर ऑफ है, अब कैसे ट्रेस करेंगे। एंड प्लीज़ आप लोग घर के आसपास वाली शॉप पे ही जाएं, फिजिकली जाके ऐसे कॉल करके ना बुलाएं, क्योंकि वो अपना फिर नंबर ऑफ कर देंगे, आपने शॉप देखी नहीं है, आपको पता नहीं है लेजिट है या नहीं है, फिर आपको ट्रेस करना बहुत हार्ड हो जाएगा। इवन दो अगर जो पिक करना है वो तो ये बोल देंगे हमें तो पैसे देके भेजा था, एंड उसका नंबर ऑफ है, वेयर हाउस वाला पैसे मांग रहा है, अब उसका भी नंबर ऑफ है, तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। सो आई थिंक यू गाइज नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि जैसे वो हाउस अरेस्ट वाला स्कैम है, OLX वाला स्कैम है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आप लोगों को ये बात पता चल जाए। येस्टरडे आई मेड अ वीडियो, क्योंकि गाइस कल मेरी एनर्जी बहुत लो थी एंड मैं अपने वर्ड्स फॉर्म नहीं कर पा रहा था, कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैंने वीडियो बना तो ली थी, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे को वो वीडियो अच्छी लगी, एंड मेरा स्टैंडर्ड्स भी अब हाई हो चुके हैं, क्योंकि अब मेरे 22 फॉलोअर्स एंड लास्ट वीडियो पे ऑलमोस्ट 300 व्यूज़ आ चुके हैं। तो आई एम गोना मेक श्योर कि मेरी एनर्जी हमेशा हाई हो, जैसे कि अभी है। लो एनर्जी की वीडियो के साथ मैं डील नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक ऊर्जा का सोर्स हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। मैं उन्हें ऊर्जा देता हूँ, उनकी ऊर्जा लेता नहीं हूँ। ये डिफरेंस है मुझ में और बाकी यूट्यूबर्स में, समझे? तो आज के लिए इतना ही। एंड द थिंग इज कि मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं डाली, एंड आई वाज लाइक कि कहते हैं फक, क्या करूँ, कंटेंट नहीं है, क्या बात करूँगा। बट अभी आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड ओके, अब तो मैं कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, उसके बाद भी आऊँगा, मे बी उसके बाद 1 या 2 दिन का ब्रेक लूँ, लेकिन फिर से आऊँगा, क्योंकि मैं हूँ दुखों का बादल, एंड दुखों का बादल कहीं नहीं जाता, आपकी लाइफ में बार बार आता है, तो दैट्स मी। सो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।